नमस्कार, मैं प्राध्यापक डॉक्टर सचिन चोले प्रथम वर्ष छात्रों का मैं इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। तो हम पहला कविता के बहुत सारा ज्ञान हमने पहला कविता से लिया है। हम आखिरी पड़ाव में हैं पहला कविता के। बहुत ही सुंदर शब्दों में हमें जीवन का क्या अर्थ है, हमें जीवन किस तरह से जीना है, हरिवंश राय बच्चन जी ने बहुत सारे उदाहरण हमें बताए हैं। पिछले लेक्चर में हमने जातीयता का विरोध, एकता का संदेश उन्होंने दिया है। ना मंदिर में जाने से किसी को पुण्य मिलता है, ना मस्जिद में जाने से किसी को पुण्य मिलता है, और ना मदिरालय में जाने से कोई पाप करता है। इसको उदाहरण देकर बहुत ही अच्छी तरह से हरिवंश राय बच्चन जी ने हमें समझाने का प्रयास वहाँ पर किया है। ठीक है, तो कविता की जो अगला वाला भाग है, उस आगे वाले भाग को हम अभी यहाँ पे समझते हैं। हमने ये देखा था कि सुनकर आया हूँ मंदिर में रटते हैं हरिजन थे राम राम, पर अपनी इस मधुशाला में जपते हैं मतवाले जाम जाम। पंडित मदिरालय से रूठा कैसे, मैं कैसे मंदिर से रूठूँ, यह फर्क बाहरी क्या देखूँ, मुझको मस्ती से महज काम। भय भ्रांति भरे जग में दोनों मन को बहलाने के अभिनय, मिट्टी का मन मस्ती का तन क्षण भर जीवन मेरा परिचय। इसका अर्थ हमने देखा है कि राम राम जपने वाले लोग और मधुशाला में जो जाम जाम जपने वाले लोग हैं वह एक ही है। मधुशाला में किसी का भी धर्म भेद नहीं होता है, एकता का संदेश दिया है। सब लोग एकत्रित आकर यहाँ पे पीते हैं। इसलिए हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, बाकी धर्मों का विभाजन नहीं होना चाहिए, सबका भगवान एक है। इस तरह से यहाँ पे कवि संदेश देना चाहते हैं। तो आगे देखते हैं। संस्कृति की नाटकशाला में है पड़ा तुझे बनना ज्ञानी। संस्कृति की नाटकशाला में है पड़ा तुझे बनना ज्ञानी, है पड़ा तुझे बनना प्याला, होना मदिरा का अभिमानी। संघर्ष यहाँ किसका किससे, यह तो सब खेल तमाशा है। यह देख यौनी का गिरती है, समझा कुछ अपनी नादानी। छिप जाएंगे हम दोनों ही लेकर अपना अपना आशय, मिट्टी का तन मस्ती का मन क्षण भर जीवन मेरा परिचय। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मनुष्य का जीवन क्या है, एक नाट्यशाला है। संस्कृति की नाट्यशाला में है मनुष्य का जीवन क्या है, एक नाट्यशाला है। वे नाट्यशाला के रूप में वह मनुष्य के जीवन को देख रहे हैं। मनुष्य के जीवन को एक नाट्यशाला का रूप यहाँ पे कवि ने कहा है। ठीक है, नाट्यशाला आपने देखी ही होगी, जो हम देखते हैं बाल गंधर्व नाट्यशाला है। वहाँ पे नाटक किया जाता है, अभिनय किया जाता है। नाट्यशाला में नाटक प्रारंभ होता है तो होने से पहले पर्दा होता है। ठीक है, जो पर्दा पहले होता है उसको फिर हटा दिया जाता है, यौनिका बोलते हैं पर्दे को। तो पर्दा सरकता जाता है, लोग आते हैं, अलग अलग अभिनय करते हैं। घंटे 2 घंटे बाद अभिनय खत्म होता है, समाप्त हो जाता है। पर्दा फिर से वापस गिरता है और वो नाटक बंद हो जाता है। यौनिका यानी पर्दा है, और यह सब पर्दा गिरने के बाद नाटक क्या होता है, समाप्त हो जाता है। तो कवि यहाँ पे कहते हैं कि मनुष्य का जीवन भी क्या है, एक नाटक है, एक नाट्यशाला है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति जीवन के रंगमंच पर आता है और इस रंगमंच पर आकर अपना अपना किरदार निभाता है। यहाँ पे अपना अपना अभिनय वह करता है। मैं भी यहाँ पे अभिनय कर रहा हूँ इस रंगमंच पर। आप जो लोग हैं आप भी अभिनय कर रहे हैं। सभी लोग यहाँ पे अपने जीवन को लेकर अभिनय कर रहे हैं। यह जीवन हमारे लिए क्या है, एक रंगमंच है। यहाँ पे सभी जो मनुष्य है यहाँ पे अभिनय कर रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पर अभिनय करते समय ज्ञानी बनना चाहता है। संस्कृति की नाट्यशाला में है पड़ा तुझसे बनना ज्ञानी, है पड़ा तुझसे बनना प्याला, होगा मदिरा का अभिमानी। ज्ञानी बनना चाहता है और वह संघर्षों में पड़ता है, किसी से भी झगड़ा मोल लेता है, धन संपत्ति जुटाने के पीछे पड़ जाता है और न जाने क्या क्या वह करेगा।
वो अपने आप को ज्ञानी बनाना चाहता है, लेकिन कवि यहाँ पर कहता है कि यह तो अज्ञानी और नादान है। ज्ञान तो अलग बात है। ज्ञान क्या है? जीवन एक रंगमंच है। यह क्षणिक खेल है, क्षणिक तमाशा है। मनुष्य का जीवन क्षणिक खेल और तमाशा है। ये जब पर्दा गिरता है तो खेल समाप्त होता है, तब तमाशा भी क्या समाप्त हो जाता है। अर्थात मनुष्य का शरीर नश्वर है। न मनुष्य का शरीर क्या है? मिट्टी है। वह पर्दा गिरने के बाद जब मृत्यु होगी तब वह क्या होगा? जमीन में गिर जाएगा, मिल जाएगा, वह नष्ट हो जाएगा। उसका अभिनय वहां पे खत्म हो जाएगा, मनुष्य खत्म हो जाएगा, उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। इस नादानी को वह ज्ञान देने वाला समझता नहीं है, जबकि वह दुख और सामाजिक सांसारिक मोह माया में पड़ा हुआ रहता है, उसमें जकड़ा हुआ है। पर आनंद में जीवन जीना हुआ छोड़ देता है इस संसार के इस खेल के कारण। कवि को जब पता चला कि बहुत सारे संकट आने वाले हैं, जीवन बीत रहा है, अंतिम पड़ाव की ओर मेरा जीवन जा रहा है, तब वो क्या कर रहा है? और भी धूमधाम से मस्ती से वह जीवन जी रहा है। हमने पिछले लाइन में देखा है, और भी मस्ती से जीवन जी रहा है। समाज उस पर चर्चा भी कर रहा है कि उसे क्या हो गया है, ये उल्टी चाल क्यों चल रहा है। लेकिन समाज को पता नहीं है कि वास्तव क्या है। कवि को मृत्यु का जो वास्तव है वो वास्तविक ज्ञान पता हो गया है। जो व्यक्ति जन्म लेता है वह मरता ही है। क्यों नहीं इन दुखों को हम क्या करें? दूर करके अपने जीवन के जो बिताए हुए क्षण हैं उसको, प्रत्येक क्षण को आनंद के साथ, मस्ती के साथ हम जिए। जब वो मस्ती से जीवन जीने का प्रयास करता है तब लोग उसे कहते हैं कि ये तो उल्टी चाल चल रहा है। कवि यहाँ पे कहता है, लोगों से मुझे कोई वास्ता नहीं है। इस समाज को, कवि समाज को संबोधित करता है कि तुम्हें भी लोगों से कोई वास्ता नहीं रखना चाहिए। प्रत्येक क्षण को आप क्या करो? आनंद से जियो। प्रत्येक क्षण को आनंद से जियो, मस्ती से जीवन हमें जीना चाहिए, क्योंकि ये जीवन क्या है? क्षणिक है। और इस क्षणिक जीवन की अभिव्यक्ति इस कविता में कवि करते हुए हमें नजर आते हैं कि इस जीवन की नाट्यशाला में हमें क्या करना है? जीवन का सही अर्थ हमें ढूंढना है। यह समाज हमें टोकेगा, रोकेगा, हमें समाज दुख पीड़ा देने का प्रयास करेगा, तो इस पीड़ा को, समाज की तरफ हमें ध्यान नहीं देना है। हम जो भी कुछ करने का प्रयास करेंगे समाज उसको नाम रखेगा, वो आपको टोकने का प्रयास करेगा कि यह उल्टी चाल चल रहा है, ऐसा समाज आपको कहेगा। पर आपको वहां पे नहीं रुकना है। आपको इस जीवन का सत्य समझना है, मृत्यु अटल है, इस बात को समझना है और आपको खुद को क्या करना है? आनंदी और सुख से रखना है। ऐसा यहाँ पे कवि कहते हैं। आखिर में कवि कहना चाहते हैं कि पल में मृत्यु पीने वाले के कल से गिरभू पर आऊंगा। जिस मिट्टी से था मैं निर्मित उस मिट्टी में मिल जाऊंगा। अधिकार नहीं जिन बातों पर, उन बातों की चिंता करके, अब तक जग ने क्या पाया है, मैं कर चर्चा क्या पाऊंगा। मुझको अपना ही जन्म निधन है, सृष्टि प्रथम है अंतिम ली, मिट्टी का तन मस्ती का मन, क्षण भर जीवन मेरा परिचय। यहां पे मृत पीने वाले यानी मृत्यु। तो पल में मृत पीने वाले के कल से गिरभू पर आऊंगा। जिस मिट्टी से था मैं निर्मित उस मिट्टी में मिल जाऊंगा। कवि यहां पे कहते हैं कि इतना ही नहीं कि मनुष्य ने मृत का पान किया, मनुष्य ने मृत का पान किया है, उसकी मृत्यु अटल है। अमृत और मृत में फर्क है। अमृत है जो पीने के बाद मरता नहीं है कोई, और मृत अर्थात जो मरता है। अमृत का पान करने वाले अमर हो जाते हैं, वो देवता कहलाए गए। मृत्यु का पान करने वाले धरती पर आ गए। धरती को क्या कहा जाता है? मृत्यु लोक कहा जाता है। हम सब ने मृत यानी मृत्यु का पान किया है, अमृत का पान नहीं किया है। मनुष्य ने मृत्यु का पान किया है क्योंकि मृत्यु हमारी अटल है। अमृत हमने नहीं पिया है। इसलिए सबको पता होना चाहिए
कि हमने मृत्यु का पान किया है, मरना एक न दिन हमें जरूर मरना है। हमारी मृत्यु क्या है? अटल है। मरना तो है ही, क्योंकि यह शरीर क्या है? मिट्टी का है। मनुष्य का जन्म हुआ है, वह मिट्टी से बना हुआ है, तो एक दिन जमीन में मिल ही जाएगा, ये अटल है। यानी मनुष्य जिस मिट्टी से बना हुआ है, एक दिन वह उसी मिट्टी में मिल जाएगा। एक दिन वह उसी मिट्टी में मिल जाएगा, उसे दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। आ गया ध्यान में? हमें हमारा जो जन्म है हुआ है, तो हमारी मृत्यु अटल है। हमें पता है कि हमारा मृत्यु होने वाली है, तो दुख में क्यों जिए? ये जो लोगों ने पीड़ा दुख दिया है, उसमें हमारा जीवन हम क्यों बताए? यानी मनुष्य जिस मिट्टी से बना है, उस मिट्टी में एक दिन मिट जाएगा, उसे दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। वह मस्ती से जीवन जीना चाहता है। कौन? जो हमारे कवि है, उसे अधिकार नहीं जिन बातों पर, उन बातों की चिंता करके अब तक जग ने क्या पाया, मैं कर चर्चा क्या पाऊंगा। मुझको अपना ही जन्म निधन है, सृष्टि का प्रथम है अंतिम ली, मिट्टी का तन मस्ती का मन, क्षण भर जीवन मेरा परिचय। दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, वह मस्ती से जीवन जीना चाहता है। वह ये सृष्टि शाश्वत है। कवि को पता है कि ये सृष्टि शाश्वत है, अंतिम है मृत्यु। अंतिम सत्य क्या है? मृत्यु। इसलिए कवि जब परिचय दे रहा है, तो परिचय में उन्होंने स्पष्ट उल्लेख किया है। यहाँ पे कवि को कहता है कि इस मिट्टी में हम मरने वाले हैं, तो हमें और किसी से लेना देना नहीं रखना है। अपना जीवन हमें आनंद से, सुख से जीना है। ना इस पे जात धर्म हमें इस परिणाम करनी चाहिए, ना ऊंच नीच भेदभाव, अमीरी गरीबी। हमें मनुष्य को मनुष्य मानकर अपने जीवन का आनंद लेना है, और हमारे दुख पीड़ा को हमें यहाँ पे भूल जाना है। तो यह मृत्यु हमारा क्या है? जन्म निधन, यह सृष्टि का शाश्वत सत्य है। सृष्टि शाश्वत है, और हमारी मृत्यु क्या है? अटल है, अंतिम निर्णय है। इसलिए आप दुखों में मत रहो, आनंद से जीवन जियो, ऐसा कवि हमें यहाँ पे कह रहे हैं। शुरुआत में ही हमने पढ़ा है कि कवि ने जीवन का परिचय देते समय उल्लेख किया है कि मृत्यु का बोध उनको हो चुका है, इसलिए प्रत्येक क्षण मस्ती से भरा हुआ जीवन जीना चाहता है। वह अपने परिचय में ही वह कह रहे हैं, उसी में ही उन्होंने सारे बातें उन्होंने बताई है। जैसे कि मिट्टी का तन मस्ती का मन, क्षण भर जीवन मेरा परिचय। कि ये तन क्या है? मिट्टी से बना हुआ है। हम जन्म लेते ही मिट्टी का शरीर है, और हमारा क्षण भर जीवन है। हमारे इस क्षण भर जीवन में मस्ती से, आनंद के साथ हमारा जीवन जीना है, ऐसा कवि यहाँ पे कह रहे हैं। यही कवि का परिचय। सबको कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि संसार में बहुत दुख होंगे। पूरी कविता का अगर हम सारांश देखते हैं, तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि संसार में बहुत दुख होंगे। उन सबको भूलकर, जाति धर्म सांप्रदायिकता, दुखों को, गमों को भूलकर मनुष्य ने अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को मस्ती से जीना चाहिए। ऐसा संदेश इस कविता के माध्यम से हमें हरिवंश राय बच्चन जी दे रहे हैं। वो सबको मृत्यु का बोध करवा रहे हैं इस कविता के माध्यम से। दुख समाज के जाल में जो अपना दुख में अपना जीवन बिता रहे हैं, वह जीवन दुख में जीवन जी रहे हैं। कवि इस कविता के माध्यम से उन सभी दुख पीड़ा को भूलकर आनंदी जीवन जीने का सलाह इस कविता के माध्यम से हमें हरिवंश राय बच्चन जी यहाँ पे दे रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन जी की यह मूल्यवान संदेश देने वाली और जीवन का सही अर्थ समझाने वाली कविता यहाँ पर ख़त्म होती है। आप सभी को समझ में आ गई होंगी, यह मैं आशा करता हूँ। तो एक बार हम आखिरी बार कविता का पूरा पठन करते हैं और यहाँ से यह कविता समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। प्याला मिट्टी का तन मस्ती का मन, क्षण भर जीवन मेरा परिचय। कल काल रात्रि के अंधकार,
में थी मेरी सत्ता विलीन, इस मूर्तिमान जग में महान था मैं विलुप्त कल रूपहीन। कल मादकता की भरी नींद थी जड़ता से ले रही होड़, किन सरस करो का परज आज करता जागृत जीवन नवीन। मिट्टी से मधु का पात्र बनूं, किस कुंभकार का यह निश्चय, मिट्टी का तन मस्ती का मन, क्षण भर जीवन मेरा परिचय। ब्रह्मभूमि रही जन्म काल, था भ्रमित हो रहा आसमान। उस कलावान का कुछ रहस्य होता फिर कैसे भासमान। जब खुली आंख तब हुआ ज्ञात, फिर है सब मेरे आसपास। समझा था सबको भ्रमित किंतु भ्रम स्वयं रहा था मैं अजान। भ्रम से ही जो उत्पन्न हुआ, क्या ज्ञान करेगा वह संचय। मिट्टी का तन मस्ती का मन, क्षण भर जीवन मेरा परिचय। जो रस लेकर आया भू पर, जीवन आतप ले गया छिन्न। खो गया पूर्ण गुण रंग रूप, हो जग की ज्वाला के अधीन। मैं चिल्लाया क्यों ले मेरी, मृदुला करती मुझको कठोर। लपटें बोली चुप चुप बजा ठोक, लेगी तुझको जगती प्रवीण। यह लो मीणा बाजार जगा, होता है मेरा क्रय विक्रय। मिट्टी का तन मस्ती का मन, क्षण भर जीवन मेरा परिचय। मुझको ना ले सके धन कुबेर, दिखलाकर अपना ठाट बात। मुझको ना ले सके नृपति मोल, ले बेमाल खजाना राजपाट। अमरों ने अमृत दिखलाया, दिखलाया अपना अमर लोक। ठुकराया मैंने दोनों को, रख कर अपना उन्नत ललाट। बिक मगर गया मैं मोल बिना, जब आया मानव सरस हृदय। मिट्टी का तन मस्ती का मन, क्षण भर जीवन मेरा परिचय। बस एक बार पूछा जाता, यदि अमृत से पड़ता प्याला। यदि पात्र हलाहल का बनता, बस एक बार जाता ढाला। चिर जीवन और चिर मृत्यु जहाँ, लघु जीवन की चिर प्यास कहाँ। जो फिर होठों तक जाता, वह तो बस मदिरा का प्याला। मेरा घर है अरमानों से परिपूर्ण जगत का मदिरालय। मिट्टी का तन मस्ती का मन, क्षण भर जीवन मेरा परिचय। मैं सखी सुराही का साथी, सहचर मधुबाला का लगाम। अपने मानस की मस्ती से उपनाया करता काठयाम। कल क्रूर काल के गलों में जाना होगा इस कारण ही, कुछ और बढ़ा दी है मैंने अपने जीवन की धूमधाम। इन मेरी उल्टी चालों पर संसार खड़ा करता विस्मय। मिट्टी का तन मस्ती का मन, क्षण भर जीवन मेरा परिचय। मेरे पथ में आ करके तू पूछ रहा है बार बार, क्यों तू दुनिया के लोगों में करता है मदिरा का प्रचार। मैं वाद विवाद करूं तुझसे, अवकाश कहाँ इतना मुझको। आनंद करो यह व्यंग भरी है किसी दग्ध की पुकार। कुछ आग बुझाने को पीते हैं, ये भी कर मत इन पर संशय। मिट्टी का तन मस्ती का मन, क्षण भर जीवन मेरा परिचय। मैं देख चुका जा मस्जिद में झुक झुक मोमिन पढ़ते नमाज। पर अपनी इस मधुशाला में पीता दीवानों का समाज। यह पुण्य कृत्य यह पाप कर्म कह भी दूं तो क्या सबूत। कब कंचन मस्जिद पर बरसा, कब मदिरालय पर राजगिरी। यह चिर अनादि से प्रश्न उठा,
मैं आज करूंगा क्या निर्णय, मिट्टी का तन मस्ती का मन, क्षण भर जीवन मेरा परिचय। सुनकर आया हूँ मंदिर में, रटते हरिजन थे राम राम, और अपनी इस मधुशाला में जपते मत वाले जाम जाम। पंडित नजरालय सिर उठा, मैं कैसे मंदिर से रूठूं, मैं फर्क पहाड़ी क्या देखूं, मुझको मस्ती से महज काम, भय भ्रांति भरे जग में दोनों, मन को बहलाने के अभिनय, मिट्टी का तन मस्ती का मन, क्षण भर जीवन मेरा परिचय। संस्कृति की नाटकशाला में है पड़ा तुझे बनना ज्ञानी, है पड़ा तुझे बनना प्याला, होना मदिरा का अभिमानी। संघर्ष कहाँ यहाँ किसका किससे, यह तो सब खेल तमाशा है, या देख यवनिका गिरती है, समझा कुछ अपनी नादानी, छिप जाएंगे हम दोनों ही लेकर अपना अपना आशय, मिट्टी का तन मस्ती का मन, क्षण भर जीवन मेरा परिचय। पल में मृत पीने वाले के कल से फिर भू पर आऊंगा, जिस मिट्टी से था मैं निर्मित उस मिट्टी में मिल जाऊंगा। अधिकार नहीं जिन बातों पर उन बातों की चिंता करके, अब तक जग ने क्या पाया है मैं कर चर्चा क्या पाऊंगा। मुझको अपना ही जन्म निधन है, सृष्टि प्रथम है अंतिम ली, मिट्टी का तन मस्ती का मन, क्षण भर जीवन मेरा परिचय। मिट्टी का तन मस्ती का मन, क्षण भर जीवन मेरा परिचय। धन्यवाद। तो इस तरह से यहाँ पे हरिवंश राय बच्चन जी की प्याला यह कविता समाप्त होती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।